Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So my name is Vikas Pratik and I am from Interview Preparation and Training Team. So इस वीडियो में मेरे साथ प्रिंसिला गांधी है जिन्होंने बायजूस का एकेडमिक स्पेशलिस्ट का इंटरव्यू क्रैक किया है और इस वीडियो में अपना वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. So Prinsila, first we start with introduction. Okay. Hello, Vikas. Yeah. Hi. Hi. So I am Prinsila Gandhi and I am from Faridabad, Haryana, and I have done basically the graduation in BSc Chemistry. In Chemistry Honors में मैंने BSc करी है and इसी year मेरा pass out है and I am now an academic specialist at Byju's. So we are here with Vikas. Okay. So congratulations to you, Prinsila, for cracking the academic special interview. एंड गाइस वीडियो को आप लास्ट तक देखना. इस वीडियो में हम लोग शुरू से बताएंगे कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्रैक करना है इंटरव्यू. सो व्यूअर्स, आर यू रेडी? ओके. सो प्रिंसिला, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपने अप्लाई कहाँ से किया था? ओके तो मैंने जो बायजूस का ऑफिशियल करियर पेज है, जो उनकी वेबसाइट है बायजूस करियर पेज, सो वहाँ पे जो वैकेंसीज वहाँ पे शो हो रही थी, वहाँ पे मैंने एकेडमिक स्पेशलिस्ट की वैकेंसी देखी और एक फैकल्टी पोजीशन, दोनों ही टीचिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं. सो उसमें मैंने अप्लाई किया था, वहाँ पे ही लिंक था, वहीं से मैंने अप्लाई किया था. बट इसके लिए आप अलग अलग जगह से भी अप्लाई कर सकते हैं. लाइक इसकी इंस्टाग्राम और फेसबुक, लिंक्डइन पे भी काफी ज्यादा एडवर्टीजमेंट है, वहाँ पे भी लिंक्स होते हैं. बट मैंने ऑफिशियली अप्लाई किया था. तो अप्लाई करने के बाद कितने दिन में आपको रिवर्ट मेल आ गया था? ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फर्स्ट स्टेप है इसका वो है डेमो वीडियो. जो फर्स्ट राउंड है उसमें हमें उस लिंक पे ही जाके रजिस्ट्रेशन करनी होती है और एक डेमो वीडियो अपलोड करनी होती है. डेमो वीडियो इन दी सेंस कि जिसके अंदर हम अपना प्रॉपरली ऑडिबल हो, विजिबल हो, और हमें टीचिंग करनी है. लाइक एक टीचर के लिए अप्लाई करना है तो हमें पहले बताना पड़ेगा हम कैसे पढ़ा सकते हैं. सो वो चीज हमारी चेक होती है उस डेमो वीडियो के थ्रू. उसमें हम प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं, कोई भी पीडीएफ के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं. डेमो वीडियो इज द फर्स्ट स्टेप. और उसके बाद फिर हमें कॉल आती है अगर हम शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो. डेमो वीडियो के 3-4 डेज में हमें रिवर्ट बैक वो करते हैं. ओके. तो डेमो वीडियोस में आपने कौन सी टॉपिक को लिया था? ओके डेमो वीडियो मैंने क्लास 9th का टॉपिक लिया था, केमिस्ट्री का टॉपिक, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री में, मैंने प्राइमरी सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री है. सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है उसको मैंने पूरी उसमें एक्सप्लेन किया था. एंड डेमो वीडियो आपकी 7 मिनट्स की होनी चाहिए, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए. तो जो डेमो वीडियो होता है वो ब्लैक बोर्ड पे यूज कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, या पावर पॉइंट से बनाते हैं? इसको मैंने पावर पॉइंट से बनाया था बिकॉज मुझे लगता है कि काफी इफेक्टिव लगता है अगर हम प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अपनी शो कर पाए उनको. बट इसमें हम किसी पीडीएफ या टेक्स्ट बुक का भी यूज कर सकते हैं और व्हाइट बोर्ड का भी यूज करके हम पढ़ा सकते हैं. ये सिर्फ हम अपनी फेस दिखा के वर्बली भी हम पढ़ा सकते हैं. तो ये जो राउंड, एक तरह का ये राउंड होता है ना कि अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते, अगर डेमो वीडियो आपकी अच्छी नहीं तो आप शॉर्टलिस्ट आप नहीं हो पाओगे इंटरव्यू के लिए, राइट? हाँ डेमो वीडियो फर्स्ट राउंड है एंड यही हमारा आगे जो शॉर्ट लिस्ट है इसी के बेसिस पे होते हैं इंटरव्यू राउंड के लिए. सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना. तो इसमें आप क्या टिप्स दे सकते हो, मतलब क्या मतलब ऐड कर सकते हो आप कि जिससे कि डेमो वीडियो उनकी सेलेक्ट हो सकती है किसी की भी? सो डेमो वीडियो इन द सेंस कि हमें बिल्कुल ओपनली पढ़ाना है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना. आवाज थोड़ी अच्छी ज्यादा आनी चाहिए, आवाज क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपरली ऑडिबल हो, विजिबल हो. और जो भी पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाने का तरीका ये नहीं कि आप रीड कर रहे हैं किसी प्रेजेंटेशन या बुक को. तो ऑब्वियसली एक टीचर को तो हम बता नहीं सकते कैसे पढ़ाना है, वो तो इनबिल्ट होता है एक टीचर के अंदर. तो अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है तो ही एक अच्छे इसमें सिलेक्शन होगा, चाहे डेमो वीडियो चाहे इंटरव्यू हो. तो डेमो वीडियो के लिए तो यही टिप्स रहेगी मेरी कि अच्छे से कॉन्फिडेंट होके पढ़ाना है. लैंग्वेज आपकी इंग्लिश ही होनी चाहिए. ओके ओके. सो व्यूअर्स पूछते हैं कि मतलब कौन से ऐसे कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं, है ना? ग्रेजुएशन होना चाहिए कि नहीं, हाँ मतलब इसकी क्या एलिजिबिलिटी. क्राइटेरिया है प्रोसेस की? यस. तो इसमें क्वालिफिकेशंस लाइक मोस्टली साइंस बैकग्राउंड ही है, क्योंकि जो ट्यूशंस है वो मैथ्स और साइंस दोनों है. मैथ्स और साइंस, बट साइंस बैकग्राउंड आपका होना चाहिए. कॉमर्स बैकग्राउंड वाले एलिजिबल नहीं है. लाइक बीएससी, बीटेक और मास्टर्स में भी साइंस जो भी है, लेकिन बैचलर्स में तो साइंस होनी चाहिए इसमें. बीएससी और बीटेक ये ओके ओके, एलिजिबल है. ठीक है. तो जो आपने डेमो वीडियो अपलोड किया तो कितने दिन में आपको रिवर्ट मेल आ गया था कि आपका ये डेमो वीडियो शॉर्टलिस्ट हो गया है इंटरव्यू के लिए? ये 4 डेज में मुझे कॉल आई थी.
पहले 4 डेज कॉल में के कॉल थ्रू आई वो। थी। हाँ जी। ओके, तो कॉल में आपको क्या बताया गया? कॉल में उन्होंने यही कि आपको हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया है आफ्टर रिव्यूइंग योर डेमो वीडियो। सो आपने अच्छी बनाई थी डेमो वीडियो, ऐसे वो अप्रिशिएट करते हैं थोड़ा। एंड उसके बाद इंटरव्यू के लिए अप्रोच करते हैं कि इंटरव्यू के लिए आप कब अवेलेबल है, एंड टाइमिंग्स पूछकर फिर 1 और 2 डेज में आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया जाता है। एक दिन ही मिलता है सिर्फ प्रिपरेशन के लिए, सो इसलिए हमें अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से ही रखनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। मतलब कि आपको वो पूछ लेते हैं पहले कि किस समय आप कंफर्टेबल हो, है ना? मतलब उसी समय इंटरव्यू कंफर्म कर देते हैं, राइट? यस यस। तो जो टॉपिक्स आते हैं इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो वो पहले से बताए जाते हैं या कोई भी रैंडम टॉपिक पूछा जा सकता है? जब हमारी डेमो वीडियो सिलेक्ट हो जाती है, अप्रूव हो जाती है, उसके बाद पहले कॉल आता है, देन मेल आता है। उसमें वो हमको ओके। 12 टॉपिक्स देते हैं। जो वो इंटरव्यू में हमसे पूछेंगे कि आपको ये नहीं रैंडमली कहीं से भी कुछ भी पूछ लेंगे। 8 to 10th क्लास जो है उसमें से वही 12 टॉपिक्स इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो रिस्पेक्टिवली, उसमें से वही सिलेक्टेड टॉपिक्स में से वो पूछते हैं। जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनका लेवल कैसा हाँ, होता है? इजी होता है, मीडियम होता है या हार्ड होता है? इजी टू मीडियम, नॉट हार्ड एट ऑल, इजी नॉट टू हार्ड एट मीडियम। ऑल। हाँ। मतलब क्वेश्चन जैसे जैसे मतलब पूछते जाते हैं, मतलब वो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते जाता है, ऐसा कुछ होता है? डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज नहीं, आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि होते तो बेसिक्स ही हैं। अगर हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो 8th 10th के क्वेश्चंस हमें हार्ड नहीं लगने चाहिए। बट फिर भी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, बिकॉज बेसिक क्वेश्चन भी हमें क्लिक नहीं करते हैं, वो जो टू द पॉइंट हमें आंसर देने होते हैं 1 वर्ड। सो प्रिपरेशन करके जाना इज द बेटर थिंग। और क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते, बट स्टेटिक टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं, इजी टू मॉडरेट, आई कैन से। यस यस। तो आपने जो इंटरव्यू दिया वीडियो कॉल पे, राइट? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया? फर्स्ट क्वेश्चन तो लाइक ग्रीटिंग्स के बाद उन्होंने वही इंट्रोडक्शन पूछा कि इंट्रोडक्शन देना है आपको अपना। सो आई हैव इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, कि उसमें आपको अपना जो भी आपने कर रखा है क्वालिफिकेशंस हैं और अपने बारे में आप बता सकते हैं। जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन करा हुआ है एज अ ट्यूटर और एज एनीथिंग, लाइक मैंने इंटर्नशिप्स करी है, मैंने उसका बताया। और मैंने जो भी क्वालिफिकेशंस थी बीएससी का, उसका बताया। और जो मैं ट्यूशंस मैंने दी उनका, उसका बताया। और जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपके अंदर क्वालिटीज है, वो भी आप इंक्लूड करो इंट्रोडक्शन में, कि आई हैव दिस एंड दैट क्वालिटी, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो उससे आपकी पर्सनालिटी और अच्छी हाईलाइट होती है। ओके ओके, दैट ग्रेट। इज। सो सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन, एज ऑब्वियस, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन बायजूस, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, बट आंसर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए इसके लिए भी, नॉट द कॉपी पेस्ट वन। सो व्यूवर्स, आप अगर मान लो आपसे पूछते हैं कि इसका मैम क्या आंसर होगा, सबसे अच्छा आंसर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे उनको? अच्छा, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन बायजूस? या सो मेरा तो पर्सनली मैंने जो फील किया वही लिखा, कि नॉट जस्ट, पहले तो मैंने लिखा कि बायजूस एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और रेप्यूटेड कंपनी है, सो आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट कंपनी, दैट इज द कॉमन वन। बट उसके अंदर हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, मैंने ये बोला था कि मैंने खुद बायजूस का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंटेंट है वो रीच आउट किया, उनकी क्वालिटी देखी, किस तरीके से वो अप्रोच करते हैं, उनका काफी अलग तरीका है, अलग मेथोडोलॉजी है पढ़ाने की। एंड आई थिंक कि उस टीम का पार्ट होना मैं बहुत ही ऑनरेबल समझती हूँ। और आई हैव दैट कैपेबिलिटीज ऑल्सो, and also have the temperament to deal with the students, like if they are asking me the doubts, then उस situations में आपको कैसे handle करना है और कैसे calmly उनको उनके डाउट सॉल्व करने हैं। so I have that teaching capability, so I think I should be in the organization. एंड बायजूस पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 एडटेक कंपनी है, राइट? लीडिंग एडटेक कंपनी है। Exactly. यस यस। तो बहुत लोग का ड्रीम होता है इस कंपनी में वर्क करने का, राइट? हम्म। एंड आफ्टर दिस क्वेश्चन, मतलब आपसे क्या पूछा गया? डेमो वीडियो, व्हाई डू यू, राइट? ये इस क्वेश्चन के बाद उन्होंने ओरल डेमो के लिए पूछा कि आपको एक ओरल डेमो देना है 10 मिनट्स का, किसी भी टॉपिक पे, जो भी वो 12 टॉपिक्स थे उसी में से होना चाहिए। ओके, तो ओके। आपने कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया? मैंने केमिस्ट्री में से लिया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अगेन क्लास क्लास नाइन्थ 9। एंड 10th दोनों में। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की मैंने उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट करते हुए पूरा कंक्लूड किया था 10 मिनट्स में, विद गिविंग द एग्जांपल्स। और उसमें भी वो हमारी टीचिंग कैपेबिलिटीज देखते हैं,
कि हम और ओरली डेमो देना है, इसमें हमें कोई पीपीटी का यूज नहीं करना, कोई पीडीएफ शेयर नहीं करनी, सिर्फ हमें वर्बली डेमो देना है। बाकी हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और हैंड गेस्चर्स भी यूज कर सकते हैं। जस्ट हमें ये सोचना है कि सामने स्टूडेंट्स हैं एंड वी हैव टू टीच देम। सो उसी हिसाब से हमें ये डेमो देना है, बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, तो कितने मिनट का डेमो देना होता है ऐसे, लाइव डेमो? लास्ट 10 मिनट्स मैक्सिमम। मैक्सिमम 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स बोल सकते हैं, राइट? ओके, तो आफ्टर डेमो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए, राइट? उन्होंने लाइक जो हमें टॉपिक्स दिए थे 12 टॉपिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से, उन्हीं के मिक्स करके वो पहले एक एक सब्जेक्ट के उठा के वो क्वेश्चंस पूछते हैं। और लाइक 6 to 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट से होते हैं, लाइक 1 लाइनर और 1 वर्ड क्वेश्चंस। और जो हमने ओरल डेमो भी दिया है, जो हमने प्रेजेंट करा है, अपना पढ़ाया है, उसमें से भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है कि ऐसा क्यों ओके, है, वाई, एंड आपने ये स्टेटमेंट दी थी, आपने ये बोला था, तो ऐसे उसमें से कॉन्ट्रडिक्ट करके हमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए जो आप डेमो दे रहे हो। एग्जैक्टली। यस। आप खुद ये नहीं रट के आए हो, उसको ढंग से पढ़ के आना है कि आपसे कुछ उससे क्रॉस क्वेश्चन भी हो रहा है, तो वी कैन एबल टू हैंडल दैट। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी होते हैं, 1 वर्ड में देना होता है, राइट? कुछ क्वेश्चन आप बता सकते हो जो आपको कुछ याद होगा? हाँ, लाइक फिजिक्स में से कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन द रोटेटरी एंड सर्कुलेटरी मोशन। तो इसके अंदर हमें लाइक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है कि एक डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। ओके, देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और देन एक क्वेश्चन था व्हाट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, लाइक द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट व्हिच इज कैपिटल जी। सो उसकी यूनिट्स पूछी थी, उसकी वैल्यू पूछी थी। एंड व्हाट इज सोलेनॉइड। तो फिजिक्स में से तो क्वेश्चंस लाइट, आपके जो टॉपिक्स हैं वो है लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मोशन, लॉज ऑफ मोशन से वो पूछ सकते हैं। लाइक बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं, डेफिनेशन बेस्ड भी हो सकते हैं। सो ये फिजिक्स था। देन केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो मेरा टॉपिक केमिस्ट्री था, तो मेरे से केमिस्ट्री के थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे। ऐसा भी होता है, जिसका आप डेमो दे रहे हो तो उससे आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। केमिस्ट्री से मेरे से पूछा था कि व्हाट आर द मेटल्स दैट कैन बी कट विद नाइफ, कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चंस पूछ लेंगे। देन मेरे से पूछा था कि मेटल की रिएक्शन एसिड्स के साथ। एंड एक पूछा था कि नेम सम नेचुरल इंडिकेटर्स। और और क्या क्वेश्चन, यस, ये था कि व्हाट इज द कलर ऑफ कलर चेंज इन एसिड्स एंड बेसिस विद द फिनोप्थलीन इंडिकेटर। सो वो क्या कलर चेंज शो करेंगे। सो कुछ एप्लीकेशन बेस्ड भी वो पूछ सकते हैं। मिक्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। और एक था बायोलॉजी सेक्शन के क्वेश्चंस। तो बायोलॉजी सेक्शन में पूछे थे उन्होंने कि डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म, लाइक जो हमारे टॉपिक्स थे वो सेल था, ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट्स, ये सब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये टॉपिक्स है हमारे इंपॉर्टेंट। सो वो उनसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे जितने उन्होंने टॉपिक्स दिए हैं। लाइक एक क्वेश्चन था कि व्हाट आर प्लास्टिड्स, व्हाट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड व्हाट आर द वैक्यूल्स, व्हाट आर द वस्कुलर बंडल्स। बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बट हमें 1 लाइन में ही उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है। एंड व्हाट आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस थे, जितना मुझे याद है। यस यस, आपने काफी क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। और व्यूअर्स, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को आप राइट कर लो नोटबुक में। बहुत ही आपको ये यूजफुल हो सकता है आपके लिए। और मैं देख रहा हूँ कि ये सभी क्वेश्चन बेसिक्स लेवल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि मतलब एग्जैक्ट। इसकी बहुत हार्ड है। ये हम लोगों ने पढ़ा 8, 9, 10th क्लास में, राइट? तो ये बेसिक लेवल क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आपको जितना दिन का भी आपको समय मिलता है, 2 से 3 दिन आपको मिलता है, तो बीच में आप प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से, है ना? सो ये राउंड्स कंप्लीट होने के बाद मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था। ये मतलब ये लास्ट क्वेश्चंस थे आपसे? कुछ और कुछ यस, क्वेश्चन पूछा बाकी गया? हाँ जी, सो ये क्वेश्चंस पूछे थे। उसके बाद ये क्वेश्चंस तो वही बेसिक लेवल के हैं। बाकी उन्होंने फिर वही पूछा कि डू यू वांट टू रिलोकेट, लाइक विल यू बी एबल टू रिलोकेट, एंड जो चीजें पूछते हैं वो। उसके बाद तो इंटरव्यू बस इतना ही होता है, यही सब राउंड्स होते हैं। तो व्हाई शुड 30 वी मिनट्स हायर यू, राउंड ऐसा इंटरव्यू। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं? वो वही था बस, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन बायजूस, दैट्स अच्छा, इट। वहीं तक था। ओके हम्म। ओके। सो लास्ट में आपको क्या बताया गया कि वी विल लेट यू नो रिजल्ट के बारे में? रिजल्ट्स के बारे में बताया था। और बाकी यही कि आपको 4 to 10th क्लास को टीच करना है, साइंस सब्जेक्ट। 4 to 8 आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आपको पढ़ाने हैं। और 9, 10 जो आपका प्राइमरी सब्जेक्ट है, जैसे मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, सो 9, 10 को मेरे को केमिस्ट्री टीच करना है। इस टाइप से जो है वो जॉब रोल है। और बाकी जो टाइमिंग्स है वो बताई थी कि 2:30 से 10:30 तक हमारा टाइमिंग है। 2:30 और ओके 10:30 के बीच में हमें सेशंस अलॉट होंगे, एंड उसके बीच में हमें पढ़ाना है।
और ऑनलाइन टीचिंग है ऑफ कोर्स। ओके, सो वर्क फ्रॉम होम ही है ये जॉब। वर्क फ्रॉम होम है मतलब परमानेंट है या टेम्पोररी है, मतलब कुछ महीनों के लिए? 1% कह सकते हैं कि रिलोकेट करने के लिए वो बोल सकते हैं कभी भी, तो इन्होंने ऑफिशियली नहीं बोला है कि वर्क फ्रॉम होम है, बट अभी तक जब तक टिल फर्दर नोटिस इट इज वर्क फ्रॉम होम। ओके, वर्क फ्रॉम होम काफी अच्छा है कि अभी अभी बहुत दिनों तक वर्क फ्रॉम होम रहेगा, राइट? या बिल्कुल, एटलीस्ट 6 मंथ्स तक तो वर्क फ्रॉम होम ही है। ओके, सो वीडियो कॉल जो आपका कंप्लीट हुआ उसके कितने दिन बाद आपको रिजल्ट आ गया? मुझे आ गया था 15 डेज बाद, कॉल आया था फॉर द सिलेक्शन। देन उन्होंने मेरे से पूछा उस टाइम पे कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आपने और क्या एक्सपीरियंस कर रखा है। तो मैंने बोला कि मैं ट्यूशंस पढ़ा रही हूँ, तो उन्होंने ट्यूशंस देती हूँ स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने बोला कि आप फिर ट्यूशंस कैसे मैनेज करोगे जॉब के साथ। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं छोड़ दूंगी या मैं मैनेज करूंगी अपना जैसे भी, बट वो क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और आप दो जॉब साथ में नहीं कर सकते, आपको दूसरी वाली रिजाइन करनी पड़ेगी इफ यू आर टीचिंग समवेयर एल्स। ये थोड़ी इनकी कंडीशंस है। हाँ, बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे मेल किया कि सर इसमें बॉन्ड है कि नहीं, तो क्या बॉन्ड है इस कंपनी नहीं में? नहीं कोई, ना बट उन्होंने पूछा मेरे से कि आप 1 साल तक काम कर सकते हैं, वर्बली उन्होंने पूछा, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा है मैंने कि आप 1 साल तक यहाँ पे रेगुलर काम करेंगे इस टाइप से। ओके, ग्रेट। सो इम्पोर्टेंट टिप्स क्या दोगे हमारे व्यूअर्स को जिससे वो इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे? बहुत सारे व्यूअर्स को होता है ना कि इंटरव्यू फेस करने से डरते हैं, कि जो रियल में उनको आता है वो बोल नहीं पाते हैं इंटरव्यू के समय में, है ना, नर्वस फील करते हैं। तो वो कैसे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इन चीजों का? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो मेरा भी लाइफ का फर्स्ट ही इंटरव्यू था, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हो जाएगा सिलेक्शन, एंड नर्वस भी थी बहुत। बट जब वही कि आप कैमरा फेसिंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए, ये जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन्ड है कि आप कैमरा देख के कॉन्फिडेंट रहो जो भी आप समझा रहे हैं, बिकॉज टीचिंग भी हमें ऐसे ही करनी है। अभी हम स्टूडेंट से वर्चुअली ही बात कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, तो हमें कैमरा हैंडल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। लाइक आप कॉन्फिडेंट लगने चाहिए, बिल्कुल फंबल ना करें, नर्वस ना हो, फ्लुएंट रहे आपकी आवाज, और पढ़ा रहे हैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली और कंसेप्चुअली भी करेक्ट होना चाहिए, ऐसे अटक अटक के नहीं कि आप भूल जा रहे हैं पढ़ाते टाइम। तो वो सब चीज जज कर लेते हैं इंटरव्यू में, 30 मिनट्स के इंटरव्यू में, और एक एक क्वेश्चन मैटर करता है कि लाइक इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर सेशन था, एक एक क्वेश्चन की वो 30 मिनट्स के इंटरव्यू की पूरी वैल्यू है। एक क्वेश्चन पे भी गलती का मतलब कि यू आर नॉट लाइक, उनको नहीं लगता कि आप एलिजिबल हैं पढ़ाने के लिए। सो इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है, जिसमें 8 to 10 के जो टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर करना, उसके साथ ही साथ कि अपनी पर्सनैलिटी भी अच्छे से हमें कैरी करनी है। दीज आर दी सम टिप्स जो मैं कहना चाहूंगी। बाकी या एज ग्रेट। सच बहुत अच्छी जॉब है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जॉब काफी सेटिस्फैक्ट्री है फॉर ऑल दी टीचर्स। बहुत ही खुश हूँ मैं यहाँ पे। या तो कितने मंथ का आपका एक्सपीरियंस हो गया है इस जॉब में? आई हैव ऑलमोस्ट 2 मंथ्स एक्सपीरियंस है। आई हैव, या, टू टू मंथ्स तो मंथ्स कैसा एक्सपीरियंस है? जॉब हेक्टिक लग रही है कि नहीं, मतलब ऐसा क्या बोल पाओगे व्यूअर्स को? हैक्टिक इन द सेंस कि अभी जो मेरी ट्रेनिंग थी 1.5 और 1 मंथ की अप्रॉक्स ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको रेगुलर सेशंस मिलने स्टार्ट होते हैं जब एसेट्स रिसीव होते हैं ना। यस उसके यस। पहले सारी ट्रेनिंग की आपको कंसेप्चुअली सारे पीडीएफ्स और डॉक्यूमेंट्स को रीड करना और समझना, टेस्ट लेते हैं वो हमारे ट्रेनिंग पार्ट में, कि जो हमें पढ़ाना है वो पहले हमें खुद भी पढ़ना पड़ेगा, याद तक कि हमने पढ़ रखा है लेकिन फिर भी एक रिवीजन टाइप। यस सो यस वही यस। सब ट्रेनिंग में होता है। उसके बाद फिर अब मैं सेशंस ले रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ रेगुलरली, तो पढ़ा के काफी अच्छा लग रहा है। ट्रेनिंग इतना अच्छा नहीं लगता था, बट अब पढ़ा रही हूँ सच में तो काफी अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना स्टूडेंट्स के साथ। यस बहुत यस। अच्छा फील होता काफी अच्छा है। आपका एक्सपीरियंस है अभी तक का, बहुत अच्छा लगा हम्म। मुझे जानकर। ओके गाइस, तो आपने देखा इनका वीडियो और बहुत सारी चीजें इन्होंने बताया जो आपको काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, प्रिंसिला गांधी के नाम से इनका एक चैनल है, इनके नाम से ही। तो उनको आप विजिट कर सकते हो, वहाँ वीडियो को देख सकते हो, बहुत सारी वीडियो अपलोड की है मैम ने। और उनको आप वीडियो को आप जाके लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट? बहुत सारी वीडियो अपलोड की है एकेडमिक स्पेशलिस्ट प्रोफाइल की, है ना? तो गाइज और भी काफी मुझे अच्छा लगा कि मैम यहाँ पे आई और बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया। तो थैंक यू सो मच प्रिंसिला कि आपने अपना कीमती समय निकाला मेरे चैनल के लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए। एंड आप कुछ बोलना चाहोगे लास्ट में?
या मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। एंड आई थिंक जो भी आपके चैनल पे इसे देख रहे हैं वो सब जो भी अप्लाई करना चाहते हैं इंस्पायर होंगे, कुछ टिप्स उन्हें मिली होंगी। मैंने पूरा प्रोसेस जो भी 2 राउंड्स है अच्छे से बताने की कोशिश करी है। और बाकी जो सोर्सेज है आप बुक्स रेफर करके अच्छे से प्रिपेयर करें इंटरव्यू का। एंड मेरी बेस्ट विशेस है सबके साथ जो भी इस जॉब को ज्वाइन करने जा रहे हैं। एंड थैंक्स टू यू टू लाइक इस कॉन्वर्जेशन के लिए। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी after sharing my experience with you. ओके गाइस, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। और प्लीज इनका चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से। एंड लास्ट में ही बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच।